इजी गणित चैनल पर आज हमने क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट किया है और जो हमारा पहला लेसन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सीधे रेशनल पर जाने से पहले थोड़ा कुछ और नंबर्स के विषय में जानकारी लेना ज़रूरी है। मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है कुछ नंबर्स के लिए, जिसमें सबसे पहला नंबर जिसके विषय में जानना ज़रूरी है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से एक्सप्रेस किया जाता है। हम अब जब शुरू से नंबर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नंबर 1 से सिखाया जाता है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और ऐसे फिर ये हमारे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, हज़ार, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब। तो ये जो नंबर 1 से स्टार्ट करता है और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इस नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इसको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और अप गोज़ अप टू इन्फिनिटी। दूसरा जो नंबर के बाद हम करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल में फ़र्क इतना है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट की जाती है, मतलब इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। 0, इसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब नेचुरल और होल में सिर्फ 0 का फ़र्क है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करता है और इन्फिनिटी तक जाता है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट करता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें दोनों में एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें सभी संख्याएं होल में हैं। ऐसा नहीं कोई इसी में फ्रैक्शन है या डेसिमल है, दशमलव संख्या या भिन्नात्मक संख्या इसमें नहीं है। ये जो भी संख्याएं हैं वो पूर्ण हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और ये 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तीसरा बात हम करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर का सिंबल आई और जेड होता है। होल नंबर के लिए डब्ल्यू का सिंबल यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में अगर डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब वो होल नंबर की बात कर रहा है। तीसरा जो आई और जेड की बात मैं कर रहा हूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में ये होल नंबर ही होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि होल नंबर के साथ साथ अगर होल नंबर में नेगेटिव सिंबल लगा दिया जाए तो उनको क्या कहा जाएगा। तो ऐसे कुछ सिंबल लेते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और 0 से पहले अगर हम ऋणात्मक संख्या लें तो इट इज़ -1, -2, -3, -4 एंड डॉट 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 डॉट। इसका मतलब कि सभी निगेटिव होल नंबर्स विथ 0 एंड फिर पॉजिटिव होल नंबर्स, इन सब के ग्रुप को, इन सब के सेट को हम इंटीजर कहते हैं। इसका सिंबल आई और जेड, आई का सिंबल लगाते हैं या तो जेड का सिंबल लगाते हैं, और ये सिंबल दिखाता है कि ये इंटीजर की बात कर रहा है। तो इंटीजर की बात कर लें या होल नंबर की बात कर लें या नेचुरल नंबर की बात कर लें, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी संख्याएँ बड़ी होती जा रही हैं। होल नंबर इज़ ग्रेटर दैन नेचुरल नंबर्स। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है, कमेंट करिएगा। इसके बाद जब हम होल नंबर से इंटीजर की तरफ जाते हैं तो संख्याएं और बढ़ जा रही हैं। यहाँ पे होल नंबर 0 से लेके और 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, जबकि इंटीजर्स के केस में ये -1 -2 -3 मतलब ऋणात्मक संख्याएँ भी इसमें इंक्लूड हो गई। बट ऋणात्मक इस इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल में अभी भी एक चीज़ कॉमन है, और वो है कि सभी संख्याएं पूर्ण हैं। इसमें कहीं भी फ्रैक्शन या दशमलव नहीं है। तो ये तो चीज़ें हो गई नेचुरल, होल और इंटीजर को लेकर के। तो जैसे जैसे हम संख्याओं के विषय में जानते गए, हमने उनका नामकरण किया। बाद में अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तब बात समझ में आएगी कि आगे क्या हुआ। चलिए कुछ ऐसे संख्याओं को लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/2, 2/5, 3/7 या 8/10 या 0.2, 0.0007 एट्सेट्रा। इस तरह के नंबर को क्या कहा जाए। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सभी भिन्नात्मक संख्याएं हैं। इसमें अंश और हर मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, और यहाँ पे डेसिमल लगे हुए हैं। तो इन तरह की संख्याओं को क्या नाम दिया जाए। अब यहाँ पे एक समस्या आ गई। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे रेशनल नंबर्स की। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रेशनल नंबर्स के विषय में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये रेशनल नंबर है। इरेशनल की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो रेशनल को जान लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स जिनको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ, जिनको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ, वो सभी नंबर जिनको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ। जैसे कि a/b, जहाँ पे कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सभी
नंबर्स जिनको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ, a/b फॉर्म में, जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब रही बात a और b क्या होंगे, तो a और b ये सभी इंटीजर्स होंगे। a एंड b ये सभी इंटीजर्स होंगे, जो अभी इंटीजर मैंने दिखाया था नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो ये सभी इंटीजर्स होंगे, a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, बट b इज़ नेवर ज़ीरो, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा। ये कंडीशन क्यों लगी, क्योंकि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए और न्यूमरेटर में हम कुछ भी लिख दें, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दें, तो मैथ की परिभाषा में इसको नॉट डिफाइंड कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। इसीलिए अपान ज़ीरो को इग्नोर कर देना है। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि b इज़ नॉट ज़ीरो, b कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो मैं फिर से इसको डिस्कशन कर दूं कि रेशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स होती हैं जिनको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1/2, इट इज़ 2/5, इट इज़ -3, यहाँ पर अगर हम लगा दें -3/7 या -8/10, तो इन सभी नंबर्स को अगर हम देखें तो ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये सभी एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लिखी गई हैं, जहाँ पे इनका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों इंटीजर्स हैं। 1/2 इंटीजर है, 2/5 इंटीजर है, -3 एंड 7 इंटीजर्स है, -8 एंड 10 इंटीजर्स है। अब रही बात इस दशमलव संख्याओं को क्या कहेंगे, ये तो इंटीजर्स नहीं है, फिर इनको क्या कहा जाए। तो पहली प्रॉपर्टी आपने ये सीख ली कि सारे जो भी नंबर्स हैं वो जिनको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। अब अगला सवाल आपसे है कि क्या नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स, क्या नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होंगे। आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो क्या ये सभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसका जवाब है हाँ। 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। फिर से सुनिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, ये सभी रेशनल होते हैं क्योंकि इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, जहां 2 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स और 2/1 की वैल्यू 2 ही होती है। तो इस तरीके से हम जितने भी नेचुरल, होल, इंटीजर्स सबको हम इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं और इसीलिए ये सभी रेशनल नंबर्स होती हैं। तो एक कंडीशन तो क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमने सीख लिया कि रेशनल नंबर है। अब दशमलव संख्या है तो उनको कैसे जानेंगे कि रेशनल है या नहीं है, तो उसके लिए भी कंडीशन को आपको समझना होगा। दशमलव की संख्याओं के लिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, दशमलव की संख्याएँ रेशनल हैं या नहीं। तो हम रेशनल की ही कंडीशन बता रहे हैं, इरेशनल कंडीशन नहीं बता रहे, इसलिए रेशनल को ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 मतलब 1 इज़ डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। फिर ऐसे ही अगर हम 2/5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0.4 आती है। सपोज़ दैट कि हमने लिया 7, तो 5/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 0.77 ज़ा 49, 1 बचेगा 10, 7 1 जा 7, फिर 3, 7 4 जा 28, फिर 2 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 60, 7 8 जा 56, फिर 4 आया 40, 7 5 जा 35, फिर 5 आया 50, 7 7 जा 49 और फिर ये ऐसे बढ़ रहा है 7 1 4 2 8 5 और ऐसे रिपीट करेगा। ऐसे एक सवाल और ले लेते हैं 1/3, इसकी वैल्यू देखेंगे तो आएगा 0.33333333 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए आपके सामने। 1/2 इसकी वैल्यू 0.5 है, 2/5 की वैल्यू 0.4 है, 5/7 की वैल्यू कुछ ऐसे जा रही है और 1/3 की वैल्यू 0.333 है। इन चारों एग्जाम्पल में यहाँ पे ये दोनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों में क्या समानता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2 की वैल्यू 0.5 आ रही है, 0.5 के बाद इसकी वैल्यू एंड हो जा रही है। यहाँ पे 2/5 0.4 आ रहा है, 0.4 के बाद भी इसकी वैल्यू एंड हो जा रही है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसी तरह के दशमलव संख्याएं जिनका कि वैल्यू एक जगह जाकर के रुक जाता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो एक जगह जाकर के उसका आंसर आ जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। 0.5 इसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेगा, 0.4 ये इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो वो जितने भी डेसिमल की वैल्यूज़ या फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग आती है वो सभी रेशनल्स होते हैं।
लेकिन अब यहाँ तो आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे बढ़ता तो जा रहा है, टर्मिनेटिंग तो है, बट ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो डिजिट्स है ये बार बार रिपीट कर रही है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिजिट्स, रिकरिंग, दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो रेकर कर रही है, जैसे यहाँ पे 3 बार 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 आ रहा है, तो रेकरिंग को हम जैसे दिखाएंगे 0.3 बार, या इसको 0.3 डॉट लगा देते, तो ये डॉट या बार भी रेकरिंग को ही एक्सप्रेस करता है। अब रही बात यहाँ पे देख रहे हैं 714285, यही चीज़ यहाँ पे फिर आ रही है 714285। तो इसका मतलब हम इतने पर ऐसे बार लगा देंगे तो फिर बाद में इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो बार लगाया है इसका मतलब है कि 714285 फिर 714285 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो दैट इज़ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं एंड नहीं कर रहा, बढ़ता जा रहा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, बट एक कंडीशन है कि ये रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग था, एक जगह जाके रुक जा रहा है, बट ये रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक शर्त इसमें है, ये रिकरिंग है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे दशमलव की संख्याएं जो भले इंड ना करें, जिनकी वैल्यू भले कहीं ना रुके, लेकिन अगर वो रिपीट करती हैं, रेकर करती है, कोई 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट रेकर करता है, तो इस तरह की संख्याओं को भी रेशनल संख्याएं कहते हैं। तो मैंने रेशनल के रिलेटेड सारी बातें बता दी, फिर से सुन लीजिए। रेशनल्स को हम A/B फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरा, ये तो फ्रैक्शन की बात हो गई। अगर कोई दशमलव की संख्याएं लिखी हैं या ऐसे फ्रैक्शन को ही चेक करना है, तो हमने 1/2 किया या 2/5 किया, तो हमने देखा कि इनका जो वैल्यू आ रहा था वो टर्मिनेटिंग था, कहीं एक जगह जाकर कि इसका आंसर, इसका क्वोशेंट रुक रहा था, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनका दशमलव का भाग तो रुक ही नहीं रहा, वो चलता ही जा रहा है, लेकिन एक शर्त उसमें आ रही है कि वो रेकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो रिकरिंग होगा, भले वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग अगर है तो भी वो रेशनल नंबर्स होगा। अब रेशनल नंबर है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी जान लेना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ जान लेने के बाद ही फिर आज का इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये आगे आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी और बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो रेशनल की प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी एडिशन का देख लीजिए। अगर हम एडिशन की बात करें तो कोई भी दो रेशनल नंबर को जब भी जोड़ेंगे तो वो हमेशा रेशनल ही आएगा। जैसे कि 3 हमने एक रेशनल लिया और दूसरा -2 एक रेशनल लिया, तो इनको ऐड करने पर जो आंसर आएगा दैट इज़ 1, वह भी एक रेशनल नंबर ही होगा। दूसरा ऐसे ही प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के केस में दो रेशनल नंबर को घटाने पर जो आंसर आता है वह भी एक रेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/2 - 1/3। अभी आपने देखा 1/2 0.5 एक रेशनल नंबर था, और ये 0.333 है भी एक रेशनल नंबर है। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 - 2/6 दैट इज़ 1/6, और इसका भी आंसर एक रेशनल नंबर है। तो 1/6 कैसे रेशनल नंबर है आप खुद चेक करके देखिएगा। तो ये तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन की बात अगर हम करें, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या वहाँ पर भी यही चीज़ होगा? तो कोई भी दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका भी आंसर रेशनल नंबर ही आता है। 1/2 × 1/3, इसका आंसर आया 1/6, इट इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ऐसे अगर हम बात करें डिवीज़न की, तो डिवीज़न के केस में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डिवीज़न के केस में भी सेम प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर 1/2 / 1/3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। तो ये जो 3/2 आया दैट इज़ 1.5, आप देख पा रहे हैं इट इज़ 1.5, और 1.5 इट इज़ टर्मिनेटिंग। 1.5 इसके बाद रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब रेशनल नंबर जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, सबकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और उसका जो आंसर आता है वह भी एक रेशनल नंबर होता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम मैथ पर नए नए चैप्टर्स वीडियोज़ लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। थैंक यू।